औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन वॉइस चैनल की जानिब से तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खैर व आफियत से रखे। किसी ज़माने में एक कस्साब था। वो रात के वक्त जाकर जानवर ज़ेबा किया करता था और दिन में अपनी दुकान पर लाकर गोश्त बेचा करता था। जब वो कसाब जानवर ज़ेबा करता तो खून इसके कपड़ों पर लग जाता, मगर वो घर आकर खून आलूद कपड़े बदल लिया करता था। एक रात जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में एक आदमी शोर मचा रहा था और इसने इस कसाब को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो कसाब ने देखा इस आदमी के जिस्म से खून बह रहा है और कसाब हैरान हुआ। इतने में इस आदमी की जान निकल गई। कसाब ने देखा कि इस आदमी के जिस्म में एक छुरी लगी हुई थी जो इसको किसी और ने घोंपी थी। अब जो कत्ल करने वाला था वो भाग गया और मकतूल ने अंधेरे में ये समझा कि इस कसाब ने इसे कत्ल किया है और इतने में वो आदमी मर गया और लोग इधर इकट्ठे हो गए। अब लोगों ने इस कसाब को देखा और मकतूल को भी देखा और कसाब के कपड़ों पर जो खून लगा था वो भी देखा। लोगों ने कसाब को पकड़ लिया। तुमने ही इस आदमी को कत्ल किया है, और कसाब को काजी के पास लेकर चले गए। काजी ने इस पर मुकदमा चलाया और लोगों की गवाही सुनी। कसाब पर किसास का हुक्म हुआ और काजी ने कहा कि जान के बदले जान ली जाए और इस आदमी को फांसी दे दी जाए। और जब कसाब को मजमे में फांसी के लिए लाया गया तो इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और जो लाने वाला पुलिस अफसर था इसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? लगता है तुम्हें अपने जुर्म पर शर्मिंदगी हो रही है। तो इस कसाब ने कहा, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा नदामत हो रही है, लेकिन मैं इस बंदे का कातिल नहीं हूँ जिसके कत्ल की सज़ा मुझको दी जा रही है। मैं किसी और का कातिल हूँ। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारी कहानी क्या है? कसाब ने कहा, मैं बहुत पहले कश्ती चलाया करता था। एक बहुत बड़ा दरिया था। दरिया के इस किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पहुंचाता था। एक दिन एक औरत और इसकी लड़की मेरी कश्ती में सवार हुई। मैंने लड़की को देखा। वो बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील थी। वो एक चांद के टुकड़े की तरह थी और मेरा दिल उस लड़की पर आ गया। मैंने लड़की को इशारे से बात करना चाही और उस लड़की के इशारों से मुझे लगा कि वो लड़की भी मुझे पसंद कर रही है। फिर उस लड़की ने कहा, मैं निकाह के बगैर तुम्हारे पास नहीं आ सकती, लिहाजा तुमको अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे माँ बाप से रिश्ते की बात करो। मैंने इसके बाप से रिश्ते की बात की तो इसने कहा, मेरी बेटी खूबसूरत है, नेक है, तुम्हारे पास ना इल्म है ना कोई नेकी, तुम में बहुत सी खामियां हैं, लिहाजा मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे नहीं कर सकता। मैं बहुत मायूस हुआ और इसी तरह मेरे 2 साल गम में गुजर गए। एक दिन मैं कश्ती चला रहा था। एक औरत कश्ती में सवार हुई, इसके साथ एक बच्चा भी था। मैंने गौर से देखा, ये वही लड़की थी जिससे मुझे मोहब्बत थी, जिसके प्यार में मैंने 2 साल गम में गुजार दिए थे। मैंने इस लड़की से बात करना शुरू कर दी। इसने कहा, देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरी शादी हो गई है, अब मेरा खामन भी है और मेरा बेटा भी है। मैं किसी की अमानत हूँ, खयानत नहीं कर सकती, तुम मुझसे बात ना करो। मैं इसको बहुत सी बातें माइल करना चाहता था, मगर वो बुत बनकर बैठी रही और मेरी किसी बात का जवाब ना दिया। मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आया और मैंने इसे कहा, मेरे करीब आओ, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। इसने कहा, तुम अल्लाह से डरो, मैं किसी की अमानत हूँ और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। और मेरे ऊपर दरिंदगी सवार हो गई। मैंने इसका बेटा छीन लिया और इसको कहा, मैं तुम्हारे बेटे को पानी में फेंक दूंगा अगर तुमने मेरी ख्वाहिश ना पूरी की। इसने मेरी बहुत ज़्यादा मिन्नत मसाजत की और इसने कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को पानी में मत डुबोना, वो मर जाएगा। मगर इसका भी मुझ पर कोई असर ना हुआ। आखिरकार इसने मुझे अल्लाह और इसके रसूल का वास्ता दिया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इसी असना में इसका बच्चा मेरे हाथ से मर गया। अब वो अकेली हो गई। मैंने इसको कहा, अब भी मेरी बात मान जाओ। इसने कहा, तुम जो मर्जी कर लो,
अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकती और मेरे ऊपर हद दर्जे की दरिंदगी सवार थी और मैं नाकाम हो गया था। पर वो लड़की बहुत रोती रही अपने बच्चे के लिए। मैंने सोचा बाहर जाकर वो मुझ पर कोई मुकदमा दर्ज कर देगी और मुझे फांसी लग जाएगी, लिहाजा मैं इस लड़की को भी मार दूं और अपना गुनाह छुपा लूं। तो फिर मैंने इस लड़की को पानी में फेंक दिया और वो मर गई। मैंने 20 साल पहले इस माँ और बेटे को कत्ल किया था। डर के मारे मैंने कश्ती का काम छोड़ दिया था और कसाब का पेशा इख्तियार कर लिया था, मगर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। आज 20 साल गुजर जाने के बाद बज़ाहिर मैं बेकसूर हूँ। इस आदमी को मैंने कत्ल नहीं किया, मगर इस कत्ल के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे आज फांसी के तख्ते पर ला खड़ा कर दिया है। सच कहा जाता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। तो दोस्तों, मेरा आज का वाक़या आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।